हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू हॉरर स्टोरी। दोस्तों, हमारी आज की कहानी प्रीति के पापा की है। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी प्रीति की जुबानी सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीति। आज मेरे पापा को गुजरे हुए 30 साल हो चुके हैं। मैं उन्हें आज भी बहुत याद करती हूँ। उनका कमरा जैसे था, आज भी मैंने उनकी यादों को वैसे ही संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन आज सफाई करते हुए मुझे उनके कमरे से कर्ण पिशाचनी साधना की किताब मिली और मेरी यादें फिर से ताजा हो गई। कर्ण पिशाचनी यह एक ऐसी खतरनाक मंत्र साधना है जिससे साधक अपने मंत्रों से एक कर्ण पिशाचनी को खुश करता है और वो कर्ण पिशाचनी अपने साधक के किसी भी सवाल का जवाब उसके कान में देकर उसे खुश करती है। सवाल कैसा भी हो, भूतकाल या भविष्य का, कर्ण पिशाचनी के पास हर सवाल का जवाब होता है। लेकिन अगर वो कर्ण पिशाचनी नाराज हो जाए और ये वरदान कब शराप में बदल जाता है, साधक को पता भी नहीं चलता। ये बहुत साल पहले की बात है। तब हमारी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। मेरे चाचा ने हमारी जमीन धोखे से हड़प ली थी। हमारे घर पर खाने पीने के भी लाले पड़ चुके थे। हम लोग पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। तभी मेरे पापा की एक दोस्त ने उन्हें कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में बताया। तो मेरे पापा को अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का ये एक आखिरी रास्ता नजर आया। उन्होंने 21 दिन की कड़ी साधना की और अपनी साधना से उन्होंने एक कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लिया। अब मेरे पापा अपनी किस्मत को आजमाने के लिए शहर आ चुके थे। उनके पास थोड़ा सा पैसा जो बचा था, उन्होंने वो शेयर मार्केट में लगाना शुरू किया। कौन से शेयर की कीमत गिरने वाली है या फिर बढ़ने वाली है, कर्ण पिशाचनी उनके कान में पहले ही बता देती थी। हर रोज मेरे पापा नई नई जगह पर पैसा इन्वेस्ट करते थे और उन्होंने उन थोड़े से पैसों से ढेर सारा पैसा कमा लिया था। देखते देखते पापा थोड़े ही दिनों में बहुत अमीर हो गए। हमारे पास अब सब कुछ था। पापा से शहर के बहुत बड़े बड़े लोग मिलने आते और उनकी सलाह लेते। एक दिन मेरे पापा ने हमारे घर पर एक पार्टी रखी। क्योंकि पापा को बाहर जाना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए पापा ने घर पर ही पार्टी रखी थी। और पापा उस पार्टी में एक लड़के से बहुत बातें कर रहे थे। उस पार्टी के खत्म होने के बाद ही पापा बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगे। दिन रात वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते और जोर जोर से चीखते चिल्लाते रहते। और जब हम उनको देखते तो उनके हाथ हमेशा ही अपने कानों पर रखे होते थे। मुझे और माँ को कमरे में आना बिल्कुल ही मना था और बस कमरे में पूरा दिन यही बड़बड़ाते रहते, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पूरा दिन बस शराब पीते और अपने कानों में रुई डालकर पड़े रहते। हमने पापा को बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, किसी भी डॉक्टर को पापा की बीमारी का पता नहीं चल रहा था। हमें जब पापा की बीमारी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, तो एक दिन तंग आकर मेरी दादी ने एक तांत्रिक को बुलाया। तो उस तांत्रिक ने हमें बताया कि पापा ने कर्ण पिशाचनी साधना की थी और अब वो कर्ण पिशाचनी मेरे पापा से नाराज हो चुकी है। शायद मेरे पापा ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से वो कर्ण पिशाचनी नाराज हो चुकी थी। तांत्रिक ने बताया कि कर्ण पिशाचनी को हर रोज शराब और मांसाहारी खाना देना पड़ता है और वो कर्ण पिशाचनी अपने साधक को किसी दूसरी औरत के साथ हम बेस्तर होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तो और माँ, बेटी, पत्नी, बहन, किसी भी औरत के साथ कर्ण पिशाचनी अपने साधक को देखना पसंद नहीं करती। पापा रोज शराब पीकर जोर जोर से चिल्लाते रहते। अब उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाना भी बंद कर दिया था। पापा ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। दिन ब दिन उनकी तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। बस हमेशा ही वो अपने कमरे में जोर जोर से चिल्लाते रहते, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। कर्ण पिशाचनी पूरा दिन पापा के कान में चिल्लाती रहती और उन्हें मरने के लिए उकसाती रहती। वो 1 मिनट के लिए भी पापा को शांति से नहीं बैठने देती थी और बस बार बार मेरे पापा को ये धमकी देती रहती
कि उनके फैमिली की मौत कैसे होगी और सबसे पहले वो उनकी बेटी को मारेगी, यानी कि मुझे मारेगी। ये सुनकर मेरे पापा और भी डर जाते और जोर जोर से चीखने लगते। और ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन अचानक उनकी आवाज बंद पड़ गई। जब हमने कमरे में जाकर देखा तो पापा ने छत वाले फैन से फंदा लगा लिया था और हमें पास ही बेड पर रखा हुआ एक लेटर भी मिला था, जिस पर लिखा हुआ था कि उन्होंने कर्ण पिशाचनी से छुटकारा पाने के लिए खुदकुशी कर ली है। हम जो आज अच्छी जिंदगी जी रहे थे वो सब पापा के कारण ही था। हमें अच्छी जिंदगी देने के लिए पापा ने अपना बलिदान दिया था। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा यही कहीं है और वो कर्ण पिशाचनी आज भी मेरे पापा को परेशान कर रही है। और आज भी जब मैं उनके कमरे में जाती हूँ तो मुझे उनकी चीखें सुनाई देती हैं और इसीलिए हमारे घर का वो कमरा हमेशा ही बंद रहता है। बस कभी कभार सफाई करने के लिए ही हम उस कमरे को खोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम कल मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ।